हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जितने छात्र 24 फरवरी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आप क्लास 10th में हो और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में 100% पक्का आएगा। 2025 बोर्ड में 100% पक्का आएगा। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन सारे वायरल हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब होता है 2022, 23, 19, 24 इस प्रकार से क्वेश्चन हर साल आए हुए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सभी ढूंढ कर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरी गारंटी आपका जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आपका क्लास 10th में आता है वो आपका 2020 में पक्का होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। देखिए यहाँ पर बोर्ड 2025 का है, हिंदी 24 फरवरी का है, 70 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। 2025 बोर्ड में 100% पक्का आएगा। अब यहाँ से मैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको जो सही टिक हो उस पर आपको टिक लगाना है और कमेंट में उत्तर इसका देना है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। देख सकते हो यहाँ पर 23-24 लगातार बोर्ड में आई हुई रचना है, ये 25 में जरूर आएगी। देखिए चंद्रगुप्त ये किसकी रचना है, ये आपको पता है, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो क्या है, ये निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, कविता है? तो को पता होगा चंद्रगुप्त क्या है, नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूं, पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूं। देखिए आप इस लास्ट तक बने रहे। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी या राम रश्वेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी? तो दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है। देखो इसमें ग्रामर भी है और सारी रचना है, यानी जो 20 नंबर का आपका पेपर में आता है वो इसमें पूरा आपको मिल जाएगा। 70 क्वेश्चन है, 70 में आपका पेपर पक्का पक्का इसमें फंस जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं आपका जंटी के, बाण भट्ट की आत्मकथा के, पानी के, प्राचीर के, बूंद और समुद्र के? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका चौथा करा कि रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत चरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती? तो आपको पता है रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका पांचवा करा कि कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, मुंशी इंसाल्लाह खां, डॉक्टर नंगेंद्र, अध्यापक पूर्ण सिंह? तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, अमृत राय जी हैं। प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि चिंतामणि, ये क्वेश्चन आपको एक बार पेपर देने से पहले जरूर पढ़कर जाना। जिस दिन आपका एग्जाम लगा उससे सुबह आपको इस 20 या 70 के 70 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पक्का, आपका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 18 से 19 क्वेश्चन इन्हीं में से आपका फंस जाएगा। आपको दूसरा वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर कह रहा कि चिंतामणि जो है वो किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है? आपको पता होगा चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, जो कि एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका सातवां करें कि गबन किसकी रचना है? गबन जो है वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी की? तो गबन किसकी रचना आपको पता होगा। गबन आपकी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका आठवां करा कि शुक्ल युग की समय अवधि है 1936 से 1943 ईस्वी में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपका 1919 से 1938 ईस्वी तक इसका करेक्ट आंसर होगा। शुक्ल युग की समय अवधि है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या अगला की बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका पूरा सोल्यूशन बदला कर आया हूँ, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ बहुत ढूंढ कर मेहनत करके लाया हूँ, इसलिए लाइक जरूर कर देना। कह रहा कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, साक्षात्कार है, भेंटवार्ता है, या आत्मकथा या रेखांकित चित्र है? तो आपको पता है नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जो क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका 10वां कर की मधुशाला किसकी रचना है? रामदास सिंह दिनकर की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमंतानंद पंत की, मैथिलीशरण गुप्त की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा है। देखो यहाँ पर ग्रामर से स्टार्ट, कहीं पर ग्रामर आपका आ जाएगा जो आपका हिंदी ग्रामर है, और कहीं पर आपका रचनाएं आ जाएंगे। इस प्रकार से मिक्सचर में सारे क्वेश्चन आपके हैं। हास रस का स्थायी भाव क्या है? हसोक रति, हास निर्वेद? तो आपको इसका आंसर क्या है? करेक्ट है, सी वाला हो जाएगा, हास हो जाएगा।
प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा है कि सोत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनीलमन शेड़ पर आवत प्रयोग प्रकाश उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 13वां कह रहा है कि रोला छंद के कुल चरण कितने होते हैं? मतलब रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो आपको पता होगा रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला करा कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? मतलब आकर्षण जो शब्द है में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी का, मान का, अक का, आ का। देखो आपको पता होगा जो आपका उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के आगे लग जाता है। किसके? किसी कोई शब्द दिया उसके आगे लग जाना है, उपसर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर कृषण में क्या लग गया? आ लग गया, तो आकर्षण हो गया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, आ। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 5, 4, 6, 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? देखो रचना के 6, 2, 5, 3। देखो जब आप कभी आपको अर्थ के आधार पर पूछे तो आपको हमेशा 8 बताना, और रचना के आधार पर पूछे तो आपको हमेशा 3 बताना। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा कि पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुब्रीहि समास है। देखो आपको लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चन आपका रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका पेपर में फोड़ कर आना है, 70 में 70 करके पेपर को अच्छे से आना है। देखो अगला प्रश्न आपका कह रहा कि आंसू का तत्सम रूप होगा। अब तत्सम का मतलब होता है संस्कृत। क्या मतलब होता है? संस्कृत शब्द होगा। तो देखो आंसू का संस्कृत शब्द इसमें क्या होगा? अश्रु होगा। क्या होगा? अश्रु होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि कर्तवाची में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, भाव की, क्रम की, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्यवाची में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है। देखो कर्ता के द्वारा ही क्रम किया जाता है, तो यानी कि कृत्यवाची में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 19 कह रहा कि ताभ्या में शब्द में विभक्ति वचन। देखो आपका विभक्ति वचन 1 नंबर भाई जरूर आएगा। इनको क्या करना, जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको रट कर जाना, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का ये आपका पेपर में 7 सेट बनेंगे, 7 सेट में एक एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा। इसको रटे बिना आपको कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको याद ये जरूर कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है, प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब सर्वनाम आपको पता है, सर्वनाम का मतलब होता है किसी स्थान के पर जो किसी नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब मनुष्य भी नहीं है, बचपन भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हुआ क्या है कि सर्वनाम है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या आपका 21 कह रहा कि रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि तितली कृत की विधा है कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक। तो तितली विधा क्या है? तितली एक कहानी। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं गांधी जी की देन, इंद्रजाल, हिंदी साहित्य के इतिहास के, हिंदी साहित्य के विमर्श के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी की देन। अगला प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि साहित्य और कला की रचना है पद्मनाभ पुनाल बख्शी, भगवत सरल उपाध्याय की, सुमनानंद पंत की, जयप्रकाश भारती की। तो साहित्य और कला की रचना किसकी है? तो साहित्य और कला किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय की। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं रामचरण गोस्वामी, दौलत राम, चतुर्सेन शास्त्री, धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, धर्मवीर भारती जी हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि रीतकालीन कवि हैं केदार भट्ट, पद्माकर, जयश्री कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतिराम, घनानंद, भूषण, अर्योद। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि तार सप्तक के संपादक हैं सचिदानंद, हीरानंद, वात्सल आगे, नरेंद्र शर्मा, केशवदास या भवानी प्रसाद। आपको पता होगा तार सप्तक 3 प्रकाशन हुए हैं। अब किस किस सन में हुए आपको कमेंट में उत्तर इसको देना है, और मैं आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सल अगे जी ने किया है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि सुमतानंद पंत की रचना है ज्ञानदीप, प्रेमवाटिका, युगवाणी, क्षणता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, युगवाणी क्या है? सुमतानंद पंत की रचना है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 30वां करा कि इसमत की रेखाएं की विधा। देखो आपका इस समय रिवीजन का समय, इसलिए तो मैं थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि समय कम है, आपका 4-5 दिन बचे हैं एग्जाम के, इसलिए आपको लास्ट तक देखना, अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा मैं 70 में कितने आप सही कर पा रहा हूँ, कौन सा नया क्वेश्चन मिला है। तो आपको लास्ट तक देखना है, पूरा मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। कह रहा कि
इस देखो, जो आपका ऑप्शन कोई भी गलत हो जाए तो कमेंट में बता देना कि कौन सा ऑप्शन गलत है, अब मैं जान सकूँ आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। देखिए, स्मृत की रेखा साहित्य की विधा है जीवनी, संस्मरण, भेंटवार्ता, नाटक। तो आपका बताना स्मृत की रचना की विधा क्या है कि संस्मरण। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ा कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। ये तो आपका बहुत सरल क्वेश्चन, आपको पता होगा। ये तो क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 32 करा कि पीपर पात सरस मंडोला में अलंकार, रूपक अलंकार, यमक, उत्प्रेक्षा और या उपमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीपर पात सरस मंडोला में क्या है, एक इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या हो जाएगा, पीपर पास डोला, मतलब क्या इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पीपर, यानी कि आपका तुलना की गई, यानी उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे विसरे करुण एना इति ही जाने के लखनऊ तनु। उपयुक्त पंक्ति में एक छंद है, इसमें आपको छंद बताना क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सोठा छंद हो जाएगा। प्रश्न संख्या नहीं, सॉरी सोठा नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रोला छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 34 करा कि अनुचर में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अन, आ, अनु, आ। आपको मैंने पहले बताया है उपसर्ग किसी शब्द के आगे लग जाता है, तो यहाँ पर चर में क्या लग गया, अनु लग गया। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला करा कि प्रत्य के प्रकार हैं। देखो, प्रत्य का मतलब होता है जो आपका संस्कृत शब्द क्या होता है, संस्कृत शब्द होता है। तो प्रत्य कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 36 करा कि वेद पुराण में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो वेद पुराण में क्या है कि द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 37 करा कि सूरज का सात तत्सम रूप है, सूर्य है, सूरज है, दिनकर है, प्रकाश है। देखो, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। सूरज का तत्सम रूप, देखो तत्सम का रूप मतलब होता है संस्कृत शब्द, क्या होता है संस्कृत शब्द, तो इसमें क्या हो जाएगा, सूर्य। सूर्य क्या है, संस्कृत शब्द है, सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्त एकवचन रूप होगा युवाम, तोया, तव्या, तुभम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला होगा, तव्या। तव्या क्या है, युष्मद शब्द का तृतीय विभक्त एकवचन है। ये आपको याद करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न करा कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में वाच्य बताइए। तो इसमें भाववाच्य है, कृत्यवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाच्य है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 40 करा कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद पर व्याकरण परिचय है। मतलब जो अचानक चला गया, मतलब चला क्या, चला गया मतलब क्रिया हो गई। अब क्रिया कैसे चली गई, मतलब चला, अचानक चला गया, तो अचानक क्या हमारा होगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 41 करा कि शुक्ल युग के लेखक कौन, लेखक नहीं है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो देखो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्या है, भारतेंद्र युग के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि पूछ की रात की कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। पूछ की रात की कहानी के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका सुंदर की होली के नाटककार हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, रामकर वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि रूस में 25 मास यात्रा उत्तर के लेखक हैं डॉक्टर नंगेंद्र, ब्रह्माचर माचवे, रामर्षि बेनीपुरी, राहुल संस्कृतन। रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर देखो, जितनी यात्राएं की हैं वो राहुल संस्कृत्यानंद ने किया। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 45 करा कि माटी हो गई सोना के संस्मरण के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कन्हैया मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 46 करा कि रीत काल को अलंकार काल किस विद्वान ने कहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने कहा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहे, पूरा मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, पूरा आपका 70 में 70 आपका कवर कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक बने रहें। अगला प्रश्न संख्या आपका 47 करा कि निम्नलिखित में कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है, तो भाव विलास देव की है, भावानी विलास, रस विलास, ये तीनों क्या है, रचना देव की है, लेकिन जो आपका कवि प्रिया है ये आपकी उनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 48 कह रहा है कि भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना की विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय युग की विशेषता कौन सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी वाला है, जो सामाजिक चेतना का विकास है ये आपका भारतीय युग की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 49 कह रहा कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा या सचिदानंद हीरालाल वत्सला की, प्रभाकर माचुवे या गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य के क्या हैं? 1943 ईस्वी में प्रकाश का तारसप्तक का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 50 करा के राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामदास त्रिपाठी, महादेव वर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा? हास्य रस, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मतलब कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि जो सुमित सिद्धि होड़ गणनायक करेबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्ध रास शुभगुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? सोठा, दोहा, रोला, कुंडलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, रोला छंद हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? मतलब अनु का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें किसमें नहीं प्रयोग हुआ? अनुत्तीर्ण, अनुवाद या अनुशासन या अनुकरण। देखो अनुकरण, इसमें भी आपका अनु का प्रयोग हुआ। अनुशासन, इसमें भी आपका अनु का प्रयोग हुआ। अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी अनुत्तीर्ण, अनुवाद, वाद में अनु लग गया, इसमें भी क्या उपसर्ग का प्रयोग? देखिए अनुत्तीर्ण में अनु का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब अनुत्तीर्ण में प्रयोग नहीं हुआ। तो अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, तो इसमें किसमें आपका प्रयोग नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि नीलकंठ में समस्त पद में प्रयुक्त समास है द्वंद्व, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, जलज। जलज पानी का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय व्यक्ति एकवचन रूप होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य के एक प्रकार का है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। आंधी आई और हम भागने लगे, तो ये क्या एक प्रकार से है? एक आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला करा कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में वाच्य बताइए। तो इस वाक्य में क्या भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला करा कि वह अचानक चला गया, वाक्य में अचानक पद में व्यक्त कीजिए। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, या आपका सी वाला हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। रक्षाबंधन के नाटककार हैं, रक्षाबंधन के नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्सेन सेन, उपेंद्र अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा या आपका चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिकृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन के नाटककार हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला करा कि राग दरबारी की रचनाकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल गुरु शुक्ल, अगेय, नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला करा कि शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो इनमें से सभी, छायावादी युग को, प्रेमचंद्र युग को, प्रसाद युग, ये क्या शुक्ल युग के ही हैं। अगला प्रश्न संख्या अगला करा कि विष्णु प्रभाकर के किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंद्र युग के, छायावादी युग के, द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, छायावादी युग के हैं। प्रश्न संख्या भाव विलास के रचनाकार हैं देव, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या कह रहा कि प्रयोगवाद की काव्य की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, अश्वदाताओं की प्रशंसा, ये प्रयोगवाद की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या अगला कह रहा हूँ कि काव्य की प्रत्य के रचना शैली के आधार पर रीत काल किन धाराओं में बटा हुआ है? तो इसका किन धाराओं में बटा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 3 धाराओं में बटा हुआ है, रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध। प्रश्न संख्या अगला कहा कि जोहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्यामलाल पांडे, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला कहा कि चिदंबरा के बहुविकल्पी लास्ट प्रश्न कहा चिदंबरा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमितनंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, सुमितनंदन पंत चिदंबरा के रचनाकार है। तो इस प्रकार से हमने 70 में 70 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि 70 में आपका कितना सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद मैं हिंदी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।